हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आप सभी अवेयर होंगे कि सीबीटी वन का रिजल्ट आ चुका है ना। और बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत से स्टूडेंट जिनका सीबीटी वन का में क्वालिफाई नहीं कर पाए जो स्टूडेंट, उनका कहना है कि सीबीटी वन का कट ऑफ काफ़ी हाई है ना। बहुत सारे जो एनालिस्ट भी हैं जो यूट्यूब में बैठे हैं वो बता भी रहे हैं कि इस जोन का कट ऑफ देखिए 80 चला गया, 85 चला गया, 81 चला गया। क्या रीज़न है ये हाई कट ऑफ होने का, है ना, वो देखेंगे हम लोग। और सीबीटी टू में, क्योंकि देखो बहुत सीबीटी वन में कट ऑफ थोड़ा हाई गया है, बिल्कुल ये बात सही है। तो सीबीटी टू में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या सीबीटी टू में भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा जैसे यहाँ गया, क्योंकि कई जगह तो अनएक्सपेक्टेड टाइप का कट ऑफ हाई गया है। क्लियर, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, सीबीटी वन में जो कट ऑफ हाई गया है वो कहाँ कहाँ गया है, क्यों गया है, इस पर आप अगर एनालिसिस करोगे तो आपको नजर आएगा कि ऐसे पोस्ट, ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, ऐसे कैटेगरीज जिसमें क्या है वैकेंसीज काफ़ी कम थी, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगी, हमारी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। तो वहाँ थोड़ी सी रीज़न थी, इस वजह से वो हाई दिखा। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि आपका जेन्युइन रीज़न है वो ये है कि लास्ट टाइम जब हुआ था हमारा आरआरबी जेई का एग्जाम, उस समय आरआरबी जेई का जो पैटर्न था वो नया था। उसके पहले आरआरबी जेई अलग तरीके से क्या करता था, एग्जाम कंडक्ट कराता था। ठीक है? तो लास्ट टाइम क्या था, लोग उतने, सबको क्या था, डिलीमा में थे कि कैसा होगा आरआरबी जेई का पैटर्न, कैसा होगा एग्जाम का लेवल। उस वजह से उस समय थोड़ी कट ऑफ कम गई। अब इस बार क्या है, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम का लेवल है वो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग है ना। इस वजह से सभी को क्या है, थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि भाई आरआरबी जेई का एग्जाम किस तरीके से होता है। तो ये पहला रीजन तो हमारा वही था कि सभी को क्या है, एक एग्जाम का लेवल क्या हो चुका है, प्रिपरेशन का लेवल जो है क्या हो चुका है, अप हो चुका है। प्रिपरेशन लेवल अप हो गया है, पहली बात तो ये है। इस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आता है, बिल्कुल आता है, हर बार आता है। पहले आप बहुत पहले जाओगे तो क्या होती, कट ऑफ बहुत कम हुआ करती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज ही होती है। आप ये ट्रेंड जो है एसएससी जेई के भी पैटर्न में देख सकते हो, एग्जाम में रिजल्ट में देख सकते हो। दूसरी बात क्या है, मैं आपको बताया कि नंबर ऑफ पोस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कई जगह कई सारे उसमें कैटेगरीज में कम थी, इस वजह से वहां का आपका वो कट ऑफ ज्यादा गया। थर्ड थिंग इज दैट कि ये बहुत से लोग, हर जगह आप जहाँ जाओगे वहाँ जाके, आप जो भी टेक्निकल स्टूडेंट है जो सीबीटी आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा था, टेक्निकल के स्टूडेंट, उसका कहना है कि जो नॉन टेक के स्टूडेंट थे, जो नॉन टेक स्टूडेंट्स थे, मीन्स भाई जो तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, जो तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की, एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, है ना, क्योंकि इसमें भी तो मेजर जो चंक हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सभी क्या है, इंजीनियर ही तो है भाई, डिग्री है, डिप्लोमा है, एग्जाम दे देते हैं। सीजीएल की तैयारी कर रहा था, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा था, वो भी एग्जाम दे रहा है। तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल आप इसको ऐसे हम नकार नहीं सकते कि इस वजह से आपका सीबीटी वन का कट ऑफ हाई गया है। तो गया है भाई, सीबीटी वन का कट ऑफ थोड़ा गया है, ठीक, ज्यादा नहीं, थोड़ा कट ऑफ हाई गया है। क्लियर, क्या सीबीटी टू का भी कट ऑफ हाई जाएगा क्या? तो देखो होगा क्या, सीबीटी टू का कट ऑफ एज कंपेयर टू लास्ट टाइम, मैं एक लास्ट टाइम का मानता हूँ कि ओवरऑल जो मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल कट ऑफ जो गया था लास्ट टाइम का, वो लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि 98 से 100 करीब, है ना, लगभग मैं कह रहा हूँ। एकदम ये मत बोल देना कि अरे नहीं यहाँ तो 100 के ऊपर गया था, यहाँ तो 80 के नीचे रह गया था, तो ये सब मत कहिएगा। मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, आपका ये 98 से 100 के बीच में गया था। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, एग्जाम का लेवल अप हो चुका है, सभी लोग एग्जाम के पैटर्न को पहचान रहे हैं। लास्ट टाइम चीजें नहीं थी, इस बार चीजें थोड़ी पुरानी हो चुकी है ना। तो इस बार आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप मान के चलिए कि ये फिर से बढ़ेगा, और 108 110 तक के अगर आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हो, सेफ स्कोर, ठीक है। हो सकता है कहीं पे नंबर कम हो जाए, कहीं का हो जाए, कहीं हो सकता है एक दो नंबर ज्यादा हो सकता है। क्लियर है, ठीक, 108 110 नंबर ये अच्छा स्कोर है, ठीक, इतना आपको लाना पड़ेगा। ये आप इसको, मतलब आप इसको बेयर मिनिमम मान के चलिए कि इतना आपको लाना ही लाना है। आप लेकिन एम फॉर हायर, हमेशा आप ज्यादा के लिए एम करिए। आप अचीव उससे थोड़ा सा कम करेंगे, बट एटलीस्ट आप सेफ स्कोर को तो क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है, ये हो गया। सेकेंड थिंग इज दैट, जो बच्चे, जैसे कि मैं, समझ लो मैं हूँ एक स्टूडेंट, मैंने सीबीटी वन में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नंबर लाया, बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर पाया हूँ मैं। तो माई स्कोर
इन CBT 1, मेरा जो स्कोर है CBT 1 में, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कट ऑफ इन CBT 2, माई कट ऑफ इन CBT। ठीक, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वाली बात से मैं कह रहा हूँ कि जो नॉन टेक के स्टूडेंट है उनके लिए यार पीस ऑफ केक है कि वो नो डाउट हमसे जो टेक्निकल के स्टूडेंट है उनसे ज़्यादा बेटर नॉन टेक को समझते हैं, तो पहला स्टेज उन्होंने बहुत ही इजीली क्लियर कर लिया। ठीक है, बट बात कहाँ पे आएगी, सेकेंड स्टेज में जो कट ऑफ ना बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल डोमेन आ जाएगा। तो टेक्निकल डोमेन यहाँ पे आएगा, इस वजह से आपका जो ये है ये एकदम से ऐसा बढ़ के 120 125 नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो ये ना बढ़ने का रीजन है टेक्निकल डोमेन का इंक्लूजन जो कि 100 मार्क्स का होगा, ऑल्दो आपके 50 मार्क्स के नॉन टेक अभी भी आने वाली है ना। तो जो बंदा प्योर नॉन टेक वाला था, जिन्होंने बहुत ज्यादा हाई स्कोर किया, अब उसके लिए जो सेकेंड स्टेज में ना CBT 2 में जो कट ऑफ रहेगी वो कम हो जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन जो बच्चा एकदम कट ऑफ क्लियर ही जस्ट किया है उसके लिए तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज वो जिस सीट पे एलिजिबल है उस सीट पे उसके ऊपर के सभी लोग एलिजिबल है। मेरे कहने का मतलब आप अगर समझ पा रहे हो कि दो बच्चे हैं, मान लेता हूं मैं कट ऑफ गया है 68, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, है ना, ये कट ऑफ है मेरा, जो एकदम मिनिमम कट ऑफ, ये मिनिमम मतलब जो एकदम लास्ट वाली जो पोस्ट थी उसके जो कट ऑफ गया है वो 68 गया है। ठीक, एक बच्चा है, पहला स्टूडेंट है जो क्या लाया है, एकदम 68.01 ही लाया है। एक दूसरा बच्चा है जो क्या है, बहुत ज्यादा नंबर लाया है, 79 लाया है, 79.89 मान। ठीक है, ये लड़का भी इसके इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके इस बंदे से लेकर के जो ये टॉपर है, मान लेता हूँ मैं इसको, ये अपना क्या है, टॉपर है, ये फर्स्ट रैंक है, ठीक, CBT 1 की, और ये मान लो 100th रैंक है। ठीक, ये 100th रैंक वाला बच्चा और ये फर्स्ट रैंक वाला बच्चा, तो ये फर्स्ट से लेकर के यहाँ तक जितने 99 स्टूडेंट हैं, ये सभी के सभी स्टूडेंट क्या हैं, ये जो इस जिस कैटेगरी के लिए ये लास्ट वाला बंदा एलिजिबल है वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन ये लड़का जो सबसे ज्यादा नंबर लाया है ना, ये जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा उसके लिए मैक्स टू मैक्स 15 लोग ही एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के लिए। ठीक, क्योंकि एक पोस्ट पे 15 को बुलाया जा रहा है ना, तो मैक्स टू मैक्स नहीं कह सकता बट कम से कम 15 लोग तो उस पर एलिजिबल होंगे ही होंगे। तो जो लोग ना जस्ट कट ऑफ को क्लियर किए हैं उनके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बिकॉज आप जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हो CBT 2 में, उस पोस्ट के लिए आपके ऊपर के सभी लोग क्वालिफाई किए। समझ रहे हो ना बात को। ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो CBT 2 में आपका जो CBT 1 का जो आपका स्कोर है वो डिटरमाइन करेगा कि आपका CBT 2 में क्या होने वाला है कट ऑफ। क्लियर। अब देखो बात ऐसी भी हो सकती है, कैसी हो सकती है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसी भी हो सकती है, मान लो कि मेरे पास मैंने CBT 2 में स्कोर किया कितना, 100 नंबर मैंने लाया। ठीक है, मैं CBT 2 में 100 नंबर लाया। मेरा CBT 1 में जो स्कोर था, वो कम हो गया था थोड़ा, वो था 60 मान। ठीक, मैं 3-4 पोस्ट का एग्जांपल ले लेता हूं, मैं बोलता हूं पोस्ट A, पोस्ट B और पोस्ट C। ठीक है, पोस्ट A का कट ऑफ फर्स्ट स्टेज के लिए, जब ये फर्स्ट स्टेज हुआ था उस समय इसका कट ऑफ 62 गया, पोस्ट B का कट ऑफ गया 58 और पोस्ट C का कट ऑफ गया 63। ठीक है, ये स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक, स्टेज 2 में आता हूं मैं। स्टेज 2 में पोस्ट A के लिए जो कट ऑफ गया, यहाँ पे क्या गया था, 62 गया था, यहाँ 100 है, मान लेता हूँ यहाँ पे ये किस में चला गया, ये 98 है। पोस्ट B का जो कट ऑफ है, पोस्ट B का कट ऑफ जो है वो कितना जा रहा है, 101 जा रहा है। पोस्ट C का जो कट ऑफ है वो कितना गया, वो मान लो 99 ही चला गया। ठीक, अब होगा क्या, ये बंदा जो लड़का ये है, ये किसके लिए स्टेज 1 में गया, इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ए के लिए क्वालिफाई नहीं किया, जब वहां नहीं किया तो स्टेज 2 में भी नहीं करेगा। ये लड़का जो है ये बी के लिए क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे बी के लिए क्वालिफाइड है।
ये लड़के का नंबर सी में नहीं आ रहा है, सी का कट ऑफ इसने क्लियर किया नहीं किया, ठीक। आप भले CBT2 में, भले आप CBT2 में पोस्ट ए से ज़्यादा कट, पोस्ट ए के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला रहे हो, बट स्टिल आपको वो पोस्ट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ऐसा होता है और ऐसा होगा भी, देख लेना आप, ठीक। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, आपके पोस्ट बी की बात करूँ मैं, पोस्ट बी में ये लड़का एलिजिबल था, बट इसका पोस्ट बी में नंबर इसका सेकंड स्टेज में क्लियर ही नहीं हो पाया जितना कट ऑफ चाहिए था, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए ये एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए तो सब लोग एलिजिबल है ना। और वैसे ही मैं कहूँ पोस्ट सी के लिए, तो भले इसका नंबर 100 है, भले पोस्ट सी के लिए जो कट ऑफ गई है 99 गई है, लेकिन इसने CBT1 में ही पोस्ट सी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो आप भले इससे कितना भी ज़्यादा नंबर ला लो, आपको ये नहीं मिलने वाला, क्लियर। तो ये बेसिक सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, आपको इसका ध्यान रखना है ना, कि मैं जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहा हूँ उसमें कंपटीशन कितना होगा। अगर मैं कम पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, दिस मीन्स दैट मेरे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा नंबर लाने होंगे। और अगर मैं ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाया हूँ फर्स्ट स्टेज में एग्जाम रिजल्ट के बाद, तो मेरे पास एक थोड़ा सा रिलैक्स होने का समय, थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे एकदम ज़्यादा क्या नहीं है, जितनी अर्जेंसी इस बच्चे को है जो जस्ट कट ऑफ को क्लियर किया है, उतनी मुझे नहीं है, बट आपको भी पढ़ना तो है ना, क्योंकि आप अमंग द टॉपर्स हो और टॉपर्स के बीच में ही आपकी लड़ाई है, क्लियर। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी कि कितना टफ होगा CBT2 में कंपटीशन, है ना, और CBT2 का जो रिजल्ट है, CBT2 का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। एग्ज़ाम जो होने का है मेरे ख्याल से अभी से आपको 1 मंथ मिलने वाला है, अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, है ना। तो आप ये मान के मत पढ़िएगा कि अब आपका एग्ज़ाम बहुत दूर है ना। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी को जागे हैं, रिजल्ट आने के बाद उनको लग रहा है कि मैं क्या क्या नहीं कर डालूँ, है ना। तो आपको भाई उस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो लगे रहिए आप अपनी तैयारी में, गेट एकेडमी आपके साथ हर एक स्टेप में है, बाई द मीन्स ऑफ आपके जो हम आपको रेगुलर जो यूट्यूब में वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। हमारे पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेस हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम लोग ने टेस्ट सीरीज़ बनाई हुई है, बहुत ही कम मिनिमम कॉस्ट रखा है आपके लिए, बिल्कुल आप जाके उसको अवेल करिएगा। जो भी लिंक्स है मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे, अच्छे से तैयारी करिए, CBT2 क्लियर करना है, बाय।